अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। एक तरफ ईरान की कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल मुसलसल इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। हालिया दिनों में ऐसी खबरें सामने आई जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के कई जंगी जहाज तबाह हुए हैं, कुछ को नुकसान पहुंचा है और अब तो अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के बारे में भी हैरानकुन दावे सामने आ रहे हैं। नाजरीन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए थे। इसके ऊपर ट्रंप ने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा चेजा यानी कि मजाक उड़ाया था। कभी कहता था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं, कभी 6, कभी 11, यानी वो तंजिया अंदाज में कह रहा था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि अमेरिका के अपने जहाजों पर भी मुश्किल वक्त आ गया है। सबसे पहले खबर सामने आई कि कुवैत के अंदर F-15 3 जहाज गिर गए हैं। ये अमेरिका के 3 जहाज गिर गए थे। ये खबर सामने आते ही आलमी मीडिया में एक हलचल मच जाती है। इसके बाद रात के वक्त एक और बड़ी खबर सामने आती है। कहा गया कि अमेरिका का KC-135 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जबकि एक और दूसरा तैयारा, उसके बारे में बताया गया कि वो महफूज तरीके से लैंड कर गया है। बाद में यह भी बताया गया कि वो जहाज इसराइल पहुंच गया है, यानी वो तैयारा इसराइल में लैंड कर चुका था। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो वो दुम दबाकर भाग गया था। अब इस जहाज की चंद तस्वीर सामने आई हैं। जब इन तस्वीर को देखा गया तो मालूम हुआ कि यह जहाज इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ। लेकिन नाजरीन, जब इस जहाज की टेल यानी कि पिछले हिस्से को देखा गया तो वो वादिया तौर के ऊपर तबाहशुदा नजर आ रहा था। दावा किया गया कि रेजिस्टेंस फाइटर ने इस जहाज के ऊपर हमला किया था। एक जहाज मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि दूसरा किसी न किसी तरह से लैंड करने में कामयाब हो गया। बाद अज़ां अमेरिका की जानब से इस वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात सामने आई। इन तफसीलात के मुताबिक इस वाक़े में 4 रिव्यू मेंबर्स मारे गए हैं, जबकि 2 अफराद के बारे में अभी तक वाज़िया मालूमात मौजूद नहीं है। यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि या तो वो मारे गए हैं या कहीं गिरने के बाद किसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है या पकड़ लिया गया है। अगर मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 4 अमरीकी जहाज मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो चुके हैं। लेकिन नाजरीन, असल हैरानकुन खबर इसके बाद सामने आई। अमेरिका का जो ताकतवर बहरी बेड़ा है USS अब्राहम लिंकन, इसके बारे में भी एक बड़ा दावा सामने आ गया है। नाजरीन, आपको समझना होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल एक ऐसा जहाज होता है जो समंदर के अंदर एक मुकम्मल फौजी अड्डे का काम करता है। आप उसे यूं समझे जैसे एक फौजी बेस समंदर के ऊपर तैर रहा हो। इसके ऊपर दर्जनों लड़ाका तैयारे लैंड कर सकते हैं, यानी ये एक मुकम्मल फौजी अड्डे का काम करता है। और इसी तरह अब्राहम लिंकन आम जहाज नहीं है, बल्कि एक सुपर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नाजरीन, अब इसके बारे में BBC ने एक हैरानकुन खबर दी है। BBC के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि इसने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है और उसे गैर अफाल करने की कोशिश की है। ईरान की अरीना न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की समंदरी हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर बहराए ओमान में इस जहाज के ऊपर हमला किया गया है। ईरानी दावे के मुताबिक इस हमले में जहाज की अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया है। मिसाल के तौर पर जहाज के अंदर मौजूद ड्रोन मुखालफ दफाई निजाम को टारगेट किया गया है। इसके बाद वो हिस्सा निशाना बनाया गया जहां ड्रोन्स को महफूज रखा जाता है। इसी तरह जहाज के फ्यूल टैंक को भी मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने का दावा किया गया है। यह तो हुआ ईरान का मौकफ। लेकिन नाजरीन, अमेरिका इस बारे में क्या कहता है? अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने फौरी तौर के ऊपर इस दावे को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि अमरीकी बहरी बेड़ा बिल्कुल महफूज है और वो एपेक फ्यूरी नामी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। लेकिन नाजरीन, यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब अमरीकी खतून सहाफी जेनिफर जैकब्स ने इस हवाले से कुछ अहम मालूमात दी हैं। आपको याद होगा, यही सहाफी पहले भी बता चुकी थी कि KC-135 तैयारे को निशाना बनाया गया था। अब उन्होंने अब्राहम लिंकन के बारे में भी कुछ अहम बातें बताई हैं। उन्होंने लिखा कि इस वक्त USS अब्राहम लिंकन ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में अरबैन सी में मौजूद है। यहां तक तो खबर की तस्दीक हो जाती है, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और हैरानकुन बात लिखी।
ان کے مطابق ایران کی ایک کشتی امریکی بحری بیڑے کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ امریکی بحری جہاز نے اس کشتی کو روکنے کے لیے کئی بار کارروائی کی کوشش کی، لیکن کئی مرتبہ یہ کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام رہے۔ آخر کار امریکی ہیلی کاپٹر آیا اور اس نے اس کشتی کے اوپر 2 میزائل فائر کیے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ایران کے جو دعوے ہیں کہ وہ امریکی بحری جہاز کے قریب پہنچ گئے تھے، اس میں کسی حد تک حقیقت نظر آتی ہے۔ یعنی ایران کا جو دعویٰ تھا وہ حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تقریباً اندھا کر دیا ہے۔ یعنی اب ایران جب چاہے جہاں چاہے اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا کی کچھ خبریں بھی اس دعوے کو کسی حد تک درست ثابت کرتی ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر میزائل حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروس کے مطابق جمعے کی صبح شمالی اسرائیل کے ایک گاؤں پر میزائل گرا ہے۔ اس حملے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ ایمبولینس سروس کے مطابق 58 افراد کو طبی امداد دی گئی ہے۔ ناظرین، 58 افراد کا زخمی ہونا ظاہر کرتا ہے کہ حملہ کافی بڑا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک گھر کا واقعہ نہیں ہے بلکہ پورے گاؤں کے اوپر حملہ تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوم فرنٹ کمانڈو کو وہاں پر بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور کے اوپر صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امریکی جہازوں کے گرنے کی خبریں، ابراہم لنکن کے اوپر حملے کے دعوے، اسرائیل کے اندر زخمی ہونے والے افراد اور ایران کی مسلسل کارروائیاں، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خطے میں حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایران نے امریکہ کے طاقتور بحری بیڑے کو نشانہ بنایا ہے، یا یہ صرف جنگی دعوے ہیں اور بیانات ہیں؟ ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔